हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसके टर्मिनोलॉजी के ऊपर गौर करते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का क्या मतलब होता है। दोस्तों, एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और ब्लास्ट का मतलब होता है प्रीमेच्योर या प्रीकर्सर ऑफ आरबीसी, और सिस मतलब होता है एबनॉर्मल सेल्स, यानी कि आरबीसी का एबनॉर्मल और इमेच्योर होना ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहलाता है। और लास्ट में फीटलिस लगा, यानी कि ये कॉम्प्लिकेशन जब फीटस में डेवलप हो उसे ही कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंडीशन फीटस में क्यों डेवलप हो जाती है। दोस्तों, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के फलस्वरूप फीटस में होंगे, जिसकी मदर RH निगेटिव होती है, लेकिन जो फीटस होता है वो RH पॉजिटिव होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन कब डेवलप हो सकता है और कैसे डेवलप होता है। यदि कोई मदर RH निगेटिव हो और फीटस RH पॉजिटिव हो तो जब पहले बच्चे की पैदाइश होगी उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, असल में होता ये है कि जो पहले बच्चे की पैदाइश होगी उस कंडीशन में मान लीजिए माँ RH निगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है, तो पहली कंडीशन में उस माँ के बॉडी में RH एंटीबॉडी तैयार नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लासेंटल बैरियर होते हैं वो RH एंटीजन को क्रॉस नहीं करने देते हैं। जब RH एंटीजन क्रॉस करके माँ के ब्लड में नहीं आएगा तो उसके खिलाफ RH एंटीबॉडी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब पहले बच्चे की पैदाइश होती है और यदि वो बच्चा RH पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में जब प्लासेंटा का डीअटैचमेंट मदर के यूट्रस से होता है तो उस कंडीशन में इस बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड के साथ थोड़ा बहुत मिक्स कर जाता है। इस कंडीशन में ये होता है कि बच्चे का जो RH एंटीजन था वो माँ के बॉडी में प्रवेश कर जाता है, इंटर कर जाता है, जिसके वजह से मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडी तैयार हो जाता है। अब दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए वही वुमन जो कि पहली बार RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म दी है दूसरी बार प्रेगनेंसी अचीव करती है, तो दूसरी कंडीशन में यह हो सकता है कि RH एंटीजन के खिलाफ उस मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडी तैयार हो चुका है, क्योंकि पहली बार प्लासेंटल डिअटैचमेंट के टाइम पे बच्चे का RH एंटीजन माँ के बॉडी में चला गया था, तो माँ के बॉडी में उस RH एंटीजन के खिलाफ RH एंटीबॉडी तैयार हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन में अगर फिर फीटस RH पॉजिटिव होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मदर के बॉडी में जो RH एंटीबॉडी है वो प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करते हुए फीटस के बॉडी में आ सकता है, जिसके कंडीशन में एग्लूटिनेशन हो सकता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि RH एंटीजन और RH एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। इसी के वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मदर के RH एंटीबॉडी और फीटस के RH एंटीजन के बीच रिएक्शन होने की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों, इसके वजह से सीवियर एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सीवियर एनीमिया की कंडीशन इसीलिए डेवलप होगी क्योंकि RH एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होने की वजह से आरबीसी टूटने लगते हैं, यानी कि आरबीसी का हीमोलिसिस हो जाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी टूटेंगे तो आरबीसी की कमी होगी, इसी को कहते हैं एनीमिया, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी। सीवियर एनीमिया इसीलिए होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। सीवियर एनीमिया को मिनिमाइज़ करने के लिए फीटस में आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है, यानी फीटस के बोन मैरो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो आरबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं। लेकिन जब उससे भी आरबीसी की संख्या मिनिमाइज़ नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में लीवर और स्प्लीन भी स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो भी आरबीसी को प्रोड्यूस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी को प्रोड्यूस करने के लिए ये तीनों ऑर्गेन एबनॉर्मल और इमेच्योर आरबीसी को बनाने लगते हैं। इन्हीं वजह से इसका नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस रखा गया है। चूँकि ये कंडीशन फीटस में डेवलप हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। और इसके वजह से दूसरा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है हाइड्रॉक्स फीटलिस। दोस्तों, ये कॉम्प्लिकेशन इसीलिए डेवलप होता है क्योंकि जब आरबीसी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगता है उसके वजह से बॉडी में जनरलाइज स्वेलिंग यानी एडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है, और उसके अतिरिक्त हेपेटोमेगेली यानी कि लीवर इनलार्ज हो जाते हैं, और स्प्लीनोमेगेली यानी कि स्प्लीन का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, और इसके साथ साथ कार्डियक फेलियर की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है कर्निकटेरस। ये कॉम्प्लिकेशन तब डेवलप होती है जब मान लीजिए कि फीटस इन दोनों कॉम्प्लिकेशन यानी कि सीवियर एनीमिया
और हाइड्रोप्स को झेलते हुए उसको क्रॉस करते हुए वो बच्चे डिलीवर हो जाए। उसके बाद ये होता है कि बच्चे का जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उतना सही से डेवलप नहीं होता है जितने कि बड़े व्यक्ति का डेवलप होता है। उसके वजह से जो हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन होने की वजह से फाइनली जो बिलीरुबिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बिलीरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन को डैमेज करने लगते हैं, जिसके वजह से उसके बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। बिलीरुबिन के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की वजह से ये खास करके हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम और कैरेनियल नर्व न्यूक्लियाई को ज़्यादातर डैमेज करते हैं और उसके डैमेज होने की वजह से बच्चों के शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। तो चलिए अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के प्रिवेंशन या प्रोफाइलैक्सिस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें दो तरह के प्रिवेंशन या प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स अपनाए जाते हैं। अगर मदर के अंदर प्रोफाइलैक्टिक मेजर अपनाया जाए तो उसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करते हैं। यानी कि अगर कोई मदर RH निगेटिव है और उसका फीटस RH पॉजिटिव है, उस कंडीशन में प्रेगनेंसी के 28वें और 34वें सप्ताह में उसे RH एंटीबॉडी एडमिनिस्टर कराया जाता है ताकि उसके बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और वह फीटस के अंदर होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हिफाजत में आ जाए। मदर में ही दूसरा प्रिवेंटिव मेजर ये अपनाया जाता है कि डिलीवरी के 48 आवर्स के अंदर ही एंटी-D या एंटी-RH एंटीबॉडी एडमिनिस्टर कराया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई फीटस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के सारे कंडीशन को फेस करते हुए, यानी उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं उसको फेस करते हुए डिलीवर हो जाए, उसके बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए उस बेबी के RH पॉजिटिव ब्लड को बाहर निकाल देंगे और उसके बॉडी में RH निगेटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देंगे। इस कंडीशन में ये होगा कि उसके बॉडी में 6 महीने के अंदर फिर से वो ब्लड RH पॉजिटिव के रूप में चेंज हो जाएंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर जो ये RH निगेटिव ब्लड दिए इसके रहने की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होगा और बच्चे कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है, यह क्यों होता है और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हैं और इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।